लखनऊ में राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जुबानी प्रहार किया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश कर रही है। जिस पर उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी को जल्द ही मंदिरों में तलाश करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं करने पर मंदिरों में बौद्ध स्तूप ढूंढे जाएंगे। वह इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के बेबाक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यहां पर 10 ऐसी मस्जिदें हैं जहां जिसके नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, अगर मंदिर खोजे जाएंगे तो जाहिर तौर पर फिर उस मंदिरों के नीचे बौद्ध स्तूप और मंदिर भी खोजे जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, ये बयान आपका लगातार चर्चाओं में बना हुआ है कि आप कह रहे थे कि राम मंदिर के नीचे भी बौद्ध स्तूप है और इसके अलावा कई ऐसी पौराणिक स्थल हैं जहां पर बौद्ध है। तो ये जो राजनीति का जो आपने ये बयान दिया है, इसके पीछे आपके पास तथ्य क्या है और वजह क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो देश में अमन चैन, भाईचारा, सौहार्द बना रहे, उसके लिए सबसे बेहतर फार्मूला है 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति रही है, हूबहू यथावत हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा चलती रहेगी तो आगे आने वाले दिनों में हर मंदिर में बौद्ध मठ भी लोग खोजना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुसंख्यक मंदिर बौद्ध मठ तोड़ के बनाए गए हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ हमने एक बार रखा भी था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये 12वीं शताब्दी के पहले सब बौद्ध मठ थे, जिसे तोड़ करके हिंदू मठ बनाया गया। तो स्वाभाविक रूप से गड़े मुर्दे उखाड़ने से सरकार को बचना चाहिए। इतिहास कुरेदने से बेहतर होगा भारतीय संविधान के दायरे में रहकर हम सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को साथ लेके चलें। जो भारत की खूबसूरती है उसको बनाए रखें, अन्यथा ये नई परंपरा आने वाले दिनों में भाजपा के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए भाजपा को ऐसे फिजूल और बकवास बाजी करने वाले कदम से बाज आना चाहिए। आपने बात की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, लेकिन लोअर कोर्ट में देखा जा रहा है कि जब एप्लीकेशन आती है तो उस पे संज्ञान में ले लेती है कोर्ट, फिर सर्वे का ऑर्डर भी कर देती है। और ऐसा मामला सिर्फ एक नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी 10 मस्जिदें हैं। न्यायपालिका में बैठता कौन है? इसी समाज से लोग तो निकल जाते हैं। अभी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक माननीय न्यायमूर्ति जी ने जो कटुतापूर्ण संविधान की मर्यादा को तोड़ते हुए सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसका संज्ञान में लिया। पूरे भाषण की प्रति मंगवाई। तो ऐसे लोग ही कहीं न कहीं न्यायपालिका को भी आज कलंकित कर रहे हैं। और राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मामला अपवाद था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले से लंबित था, लेकिन प्रेस साहब, वर्शिप एक्ट में भी 91 एक्ट में भी इस बात का हवाला दिया गया कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मुद्दे को छोड़कर अन्य किसी भी धार्मिक स्थल के साथ किसी प्रकार का छेड़खानी न किया जाए, उसको भी सरकार नहीं मानती। तो जानबूझ करके जो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के मामले उछाल करके सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने पर आमादा है, ये कहीं ना कहीं संविधान विरोधी कदम भी है और सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने का भी
सरकार दुस्साहस कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है कि सरकार को ऐसे नफरती कार्रवाई से बाज आना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, अल्पसंख्यकों पे के अत्याचार हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उसको लेकर अत्याचार की बातें कही जा रही हैं और लगातार हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन भी हो रहा है कि वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। देखिए, बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो बहुत ही दुखद है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी से अपील भी करता हूं इस बात का कि इस पे कड़ा से कड़ा आपत्ति दर्ज कराएं। बात अगर नहीं बनती तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस बात को ले जाएं, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे जनजातीय अत्याचार पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इस बात की पहल हमारे देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से की जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों पे अत्याचार को लेकर रामपुर जेल में रामपुर के पूर्व सांसद इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान, उन्होंने एक लेटर लिखा, कहा कि अगर रामपुर के मुद्दे को सही से उठाया गया होता विपक्ष की तरफ से तो शायद संभल की हिंसा को रोका जा सकता। देखिए, उनकी पीड़ा अपनी जगह जायज है, वो भी विपक्ष के नेता रह चुके हैं, लंबे अरसे तक सरकार में भी रहे हैं। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए आज दिखाई नहीं पड़ रही है। यही कारण है कि सत्ता पर बेलगाम होकर के रोज नित्य प्रति इस प्रकार के कृत्य करते जा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो उनकी पीड़ा अपनी जगह सही है कि विपक्ष को अपनी भूमिका में आना चाहिए। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी ने भी एक मुद्दा उठाया और कहा है कि विपक्ष का लीडिंग चेहरा उन्हें बनाया जाए ताकि वो फिर सरकार को बदलने में और सरकार बनाने में शायद उनकी भूमिका बहुत कारगर होगी। वो इंडिया अलायंस की हेड हो सकती हैं, लेकिन देश स्तर पर कोई राजनीतिक पार्टी हो तो है कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए उसके नेता को लीडर पोजीशन भी बनाया गया है। तो इंडिया अलायंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोई हो सकता है, लेकिन लीडर पोजीशन इन पार्लियामेंट राहुल गांधी जी रहेंगे। और राहुल गांधी जी इस समय अपनी भूमिका ठीक से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी इसी तरीके से उनको संघर्ष पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों, दलितों की और अल्पसंख्यकों की आवाज बनते रहे हैं, बेबाकी से उनके मुद्दे उठाते रहे हैं। तो क्या वक्त आ गया है कि किसी के साथ जुड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य फिर इस अपने जो मिशन है उसको और धार दें? बहरहाल अभी तो मैं खुद अपनी पार्टी को ही मजबूती के साथ खड़ा करने में लगा हुआ हूं। संगठन लगभग हमारा बहुसंख्यक जिलों में बन चुका है, कुछ ही जिले बाकी हैं जहां काम चल रहा है, और जल्दी ही हम मुद्दों के साथ सड़क पर दिखाई पड़ेंगे। क्या कुछ गुंजाइश है इंडिया ब्लॉक में जाने की? बहरहाल अभी तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ करके मामला ठंडा होगा तो देखेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बेबाक नेता, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों की आवाज बनते रहे हैं, कई बड़े पदों पर रहे, मंत्री पद भी छोड़ा, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा, बहुत सारे राजनीतिक उठापटक उत्तर प्रदेश के देखते हुए आए हैं। फिलहाल इनका कहना है कि जो विपक्ष है वो अपने जो असल जो उनके मुद्दे होने चाहिए उससे भटका हुआ है, और जब वो लड़के थक जाएंगे तो फिर उसका हिस्सा भी स्वामी प्रसाद मौर्य भी बन सकते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर प्रदीप, जनता टीवी लखनऊ।